मंत्री भी मेरे साथ हैं। नीरजा जी, बंगाल में ठीक ठाक समय आपने गुजारा। बंगाल का असल हाल दरअसल ऐसा है कि वो ममता बनर्जी का शासन उखाड़ फेंकेगी बीजेपी, सपना अपना चिर आकांक्षित पूरा कर लेगी, ऐसी तस्वीर दिखती है क्या बंगाल की? देखिए, इस बार एक चीज जाहिर थी। मैं कुछ एरियाज में ही घूमी, कलकत्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और 24 परगना साउथ की 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मुझे जो लगा कि एंटी इनकम्बेंसी की आवाजें हैं और मजबूत भी हैं, आप सुनते भी हो उसको, गुस्सा भी है। और गुस्सा है जो टीएमसी की जो सिस्टम है, जो कि इनफॉर्मल सिस्टम काम करता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एक्सटॉर्शन होता है। कुछ भी आप कराना चाहें, बैंक से लोन लेना चाहें, अपने घर को ठीक ठाक कराना चाहें, कुछ भी चाहे, एजेंसी चाहे, वहां टीएमसी के जो लोग हैं इनफॉर्मली वो आके कहेंगे हमारे द्वारा करना है ये। तो उस सिस्टम के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन एक चीज जो खड़ी हुई है उस एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, और एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, पैराडॉक्स है इस इलेक्शन का, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं परिवर्तन, वो ये भी कह रहे हैं हाँ उन्होंने बहुत कुछ किया है, खासकर महिला ये कह रही है। तो एक जैसे कहते हैं ना, एक चट्टान की तरह वो खड़ी हैं। अब किस हद तक जो आ रहा है एंटी इनकम्बेंसी, उसको वो पुश बैक कर पाएंगी, वो देखने लायक चीज होगी। ये इलेक्शन 2026 का वेस्ट बंगाल में अबाउट ममता बनर्जी है। और अपोजिशन के भी लिए ममता बनर्जी फैक्टर है, इशू है। और टीएमसी के लिए भी, जो हिमायती हैं सरकार के या पार्टी के, उनके लिए भी एक यही ममता बनर्जी इस पूरे चुनाव का सेंटर पॉइंट है, आप ये कह रही है। लेकिन बिल्कुल दी इशू ममता बनर्जी है, ये चुनाव ममता बनर्जी पे लड़ा जा रहा है। तो वोट ममता बनर्जी के पक्ष में या तो पड़ेगा या फिर ममता बनर्जी के विरोध में पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर जहां उनको फायदा है, और ये मैं खासकर महिलाओं में, कि जो परिवर्तन चाह भी रहा है, वो ये भी कहता है कि हाँ उन्होंने कुछ किया है हमारे लिए। तो एकदम जो आक्रोश टीएमसी के खिलाफ है, वो उस मायने में आक्रोश ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। तो मैम, अभी ये मैं जो आपसे समझना चाहती हूँ, भाई 142 सीटें अभी बाकी हैं, 152 पर तो जो हो गया वो अभी लॉक्ड है। 142 में से 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस की हैं, इनमें से 68 सीटें 20 से 70 हजार के अंतर से जीती हुई हैं, और 18 सीटें हैं बीजेपी की। यहां अगर मान लीजिए बीजेपी बढ़िया परफॉर्म भी कर जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेच कितना हो सकता है? देखिए, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है गरिमा। और ये भी हमें मालूम नहीं जो डिलीशंस हुए हैं एसआईआर के अंदर, उसका अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है इस समय। मतलब ये जो आंकड़े ये दे रहे हैं, पता नहीं किस, मैं तो बिल्कुल सेफोलॉजिस्ट तो मैं हूं नहीं। ये लोग जब कहते हैं ना कौन किसकी बढ़त है आगे, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि ये बहुत क्लोज फाइट है, दिखती है। और जो कितने लोग कह रहे थे, ये वर्ड यूज कर रहे थे कि 50-50 है, 50-50 है। मुझे लगा 50-50 तो इस चुनाव का लोगो होना चाहिए था। मतलब जनता की जमीन से जो आवाज है ना, वो भी 50-50 कह रही है। मतलब क्लोज बैटल है, ये आसान बैटल नहीं है। और कई लोग मानते हैं 21 में भी अगर प्रशांत किशोर ना होते तो ममता प्रॉब्लम में होती, वो अलग चीज है। तो इसलिए कहना कि ममता आगे है, बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी ने बूथ लेवल कमिटीज की हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बंगाली लीडर नहीं है सामने जो कैंपेन को लीड कर रहा है। तो बंगाली चेहरा जो कैंपेन का है ना, और लोग जब बात भी करते थे तो कहते थे दीदी या मोदी। वो दीदी या बीजेपी नहीं कहते हैं, वो दीदी या शुभेंदु अधिकारी नहीं कहते हैं, कहीं भी दीदी या मोदी। तो मोदी इज इक्वल टू बीजेपी
बंगाल में चुनाव जो आवाजें आई हैं, तो वो चेहरा, इसका मतलब है कि मोदी की पॉपुलैरिटी है बीजेपी वालों में, बीजेपी को जो चाह रहे हैं। मैं मानती हूँ ये एक मायने में बीजेपी जीत रही है, वो बाय डिफॉल्ट जीत रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के, जैसा मैं कहती हूँ, जो जिसको वो लोग माफिया कहते हैं, करप्शन कहते हैं, जो उसका चेहरा है, जो अगली चेहरा है, वो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है। और एक ना अनहैप्पीनेस ये भी है कि अच्छा मैम, थोड़ा सा इसको बिहार से अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि सबसे लेटेस्ट चुनाव बिहार का हमने देखा, और बिहार सबसे गरीब राज्य, वहां उद्योग धंधे बर्बाद और वहां पर कैपिटा इनकम सबसे खराब हालत में, उसके बावजूद वो 10-10 हजार रुपए जो एन मोमेंट पर पहुंचे महिलाओं के खाते में, उसने पूरा चुनाव पलट दिया। और कहां तो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी 20 साल की, और कहां ये प्रो इनकम्बेंसी बनती दिखाई दी। तो ममता बनर्जी जो महिलाओं को पैसा दे रही है, बेरोजगारों को पैसा दे रही है, और वो बढ़कर अब 1,500 रुपए हो गया, और 2.5 करोड़ महिलाएं तो सीधे क्लच में है, और एससी और एसटी की महिलाओं को पैसा दे रही है, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को पैसा दे रही है, बेरोजगारों को दे रही है। तो अगर फ्री बी का चुनाव, बिहार का चुनाव बदल सकता है, फ्री बी का अलॉटमेंट, तो ये बंगाल में कितना बड़ा फैक्टर दिखता है? बंगाल में फैक्टर है, खासकर महिला जो है ना, गांवों में भी महिला, और इस्लाम एरियाज में महिला, और भी हॉकर्स, जो गरीब तबका है, उनके लिए वो लोग बोलते हैं कि ममता हमारे लिए, गरीबों के लिए कर रही है, ममता गरीबों के लिए है, वो फैक्टर है। बट ये भी फैक्टर होता है ना, दिल मांगे मोर। और उतना कर पाई है क्या ममता बनर्जी? वो जो दिल मांगे मोर वाला आप बता रही है, उतना कर पाई ममता बनर्जी? हाँ, वो वहां भी नई स्कीम्स वो लाई हैं। बीजेपी भी ने कहा कि हम 3,000 रुपए देंगे, आएंगे। हालांकि वो मुझे बातचीत में बहुत कम लोगों ने उसका जिक्र किया है, कि हम जो वायदा किया है उसका। लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्रीबीज का इलेक्शन हो सकता है, ये तो जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है ममता बनर्जी की, उसका एक बड़ा कारण है कि एक तो मैं जो कहती हूँ बी फैक्टर है, कि अगर बीजेपी आएगी तो हमारी बंगाली नेस जो कहते हैं ना, वो नहीं रहेगी। तो जो बंगाली इसीलिए आखिर आते आते अनुराग ठाकुर वो माछ भात खाते हुए दिखे, हिमंता बिस्वा भी ये बिल्कुल ऑपोजिट, जैसा उत्तर भारत में एक नैरेटिव चलता है, सनातनी और मांस मछली सब वर्जित, वो बंगाल में बिल्कुल बदल गया। नहीं सुनिए, वो तो नुक्कड़ मीटिंग्स में टीएमसी के नेता कहते हैं कि अगर भाजपा आएगी तो आपको मछली खाने को नहीं मिलेगी। और मछली एक सिंबल है बंगाल में, पूजा के टाइम का भी, जहां मछली खाई जाती है। तो बंगाली जो चेहरा है, बंगाली नेस जिसको कहते हैं, वो नहीं रहेगी। जो और ये आप बंगाली नेशनलिज्म है, कह रही है कि ये स्टिल दिस इज इन बंगालीज ब्रेन, ये अभी भी बंगालियों के दिमाग में चल रहा है। हाँ, वो बड़ा कार्ड खेला है ममता बनर्जी ने, भाजपा का जो ऑनस्लॉट है उसको काउंटर करने के लिए। ठीक मैम, रही एक तो है फ्रीबीज और एक ये बी फैक्टर जो मैं कहती हूँ। दोनों ममता ने इस बार खेलने की कोशिश की है। और भाजपा का है कि एंटी इनकम्बेंसी को सेंटर स्टेज ले आए हैं, ये भी है। हिंदू मुस्लिम है एक हद तक, बट वो उस मायने में सुनने में नहीं। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। फिर एंटी इनकम्बेंसी में ममता बनर्जी सेंटर स्टेज पर है, और या तो ममता बनर्जी के खिलाफ या ममता बनर्जी के पक्ष में। नीरजा जी प्लीज, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड हियर विद अस अभी। लेकिन संजय जी